कब जो है पानीपत पुलिस इस मामले में खुलासा करेगी। 9-10 साल की समाज सेवा की में मैंने भी पहली बार ऐसी घटना मतलब सुनी है और जो दिल दहलाने वाली है। उनके साथ तो वो दरिंदगी हुई है और वो जब मेरे को बता रही थी तो मैं तो सुन भी नहीं पा रही थी। महिलाएं बता भी नहीं पा रही कि उनके साथ क्या क्या उस समय हुआ है। डरी हुई, अब भी वो डरी हुई हैं, खुल के नहीं बता पा रही। तो पहले से सूचना थी कि कोई आने वाला है यहाँ। फिर बारी बारी करके महिलाओं को बाहर लेके आए और उन महिलाओं के साथ दरिंदगी करी। महिला ने ये भी कहा कि मासिक धर्म है, उसके बाद भी उन्होंने रहम नहीं किया। परहेज था मियाँ बीबी का जो होता है 5 महीने का, उसने बोला भी कि भाई मेरा ऐसे ऐसे मैं प्रेग्नेंट हूँ और मेरा परहेज है, और उसके बाद भी दरिंदों ने मतलब एक ने नहीं सभी ने उसके साथ दरिंदगी की। मतलोडा थाने के अंतर्गत आने वाले डेरे में दरिंदगी हुई। हमने लाइव तस्वीरें वहां आपको दिखाई, जो डेरे के संचालक है उनसे बातचीत भी करवाई। उस मामले में बड़ा अपडेट यह है कि पानीपत पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ 1 लाख रुपए इनाम घोषित कर दिया है और किसी भी वक्त जो है पुलिस आरोपियों के स्केच जारी कर सकती है। कुछ सीसीटीवी फुटेज भी जो है पानीपत पुलिस के हाथ में लगी है, लेकिन वो धुंधली है। मामला जो है लगभग उलझता ही जा रहा है। 5 जिलों की पुलिस जो है आरोपियों को ढूंढने में लगी हुई है। आपको बता दें कि उस डेरे में देर रात जो है रात दरिंदगी हुई, लूटपाट हुई, महिलाओं के साथ दुष्कर्म किए गए और ये भी सूचना है कि एक महिला को मासिक धर्म आ रहा था और दूसरे के पेट में बच्चा था। इस दौरान जो दरिंदे थे उनका दिल पसीजा नहीं और उन्होंने इस वारदात को अंजाम देकर आसानी से वहां से निकल गए। और ये मुद्दा जो है पूरे हरियाणा में इस समय फैला हुआ है और सब पानीपत पुलिस की ओर आंखें टकटकी जो है वो लगाए बैठे हैं कि कब जो है पानीपत पुलिस इस मामले में खुलासा करेगी। हालांकि पानीपत पुलिस का ये कहना है कि जल्दी वो इस मामले में खुलासा करने जा रही है। सविता आर्य मेरे साथ है, इन्होंने उस महिला की काउंसलिंग की है। क्या इस मामले में निकलकर सामने है वो बातचीत करवाने की कोशिश करते हैं और आखिरकार क्या हुआ था उस दिन, क्योंकि उन महिलाओं से जो बातचीत असल में बातचीत एक महिला ही करेगी। और नारी तो नारायण समिति की अध्यक्षा जो समय समय पर आप देख सकते हैं कि काउंसलिंग करती रहती है, तो उन महिलाओं के साथ भी काउंसलिंग हुई है। श्वेता जी, बड़ी दुखद घटना है ये, प्रदेश में इस सारे मामले की गूंज है, पुलिस के पास क्लू है और लग भी ये रहा है कि काफ़ी पास में है पुलिस और कोई अपना ही जो है बेदी हो सकता है सारे मामले में। आप बताएं, आप काउंसलिंग करने गए थे, आपको क्या चीज़ें जो है हम जो है लगी उसमें? सबसे पहले तो कुलवंत जी धन्यवाद आपका। एक पीड़ित महिलाओं की आवाज़ आप समय समय पे उठाते हो और उनकी दुख की घड़ी में उनके साथ भी खड़े होते हो, उसके लिए मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। ये बहुत ही शर्मनाक घटना है हमारे पानीपत के लिए ही नहीं, पूरे हिंदुस्तान के लिए शर्म की बात है कि 9-10 साल की समाज सेवा की में मैंने भी पहली बार ऐसी घटना मतलब सुनी है और जो दिल दहलाने वाली है कि एक ही साथ 3 महिलाओं के साथ दरिंदगी, वो भी उसके परिवार के सामने ही। ये बहुत दुख देने वाली घटना है। और आपने सही कहा, एक महिला होने के नाते, एक नारी होने के नाते नारी के दर्द को बहुत अच्छे से समझती हूँ और उनके साथ तो वो दरिंदगी हुई है और वो जब मेरे को बता रही थी तो मैं तो सुन भी नहीं पा रही थी। मतलब कि किस तरीके से दरिंदे वहाँ पे आए हैं और आके तांडव उन्होंने मचाया है और किस तरीके से उन महिलाओं के साथ एक एक करके उनके साथ दरिंदगी की है। ये बहुत ही शर्मनाक घटना हमारे लिए भी है। महिलाएं बता भी नहीं पा रही कि उनके साथ क्या क्या उस समय हुआ है। डरी हुई, अब भी वो डरी हुई हैं, खुल के नहीं बता पा रही। थोड़ा बहुत बताना भी चाह रही हैं तो फिर भी वो डर जाती हैं कि कहीं हम किसी का नाम ले दें तो हमारी दुश्मनाई ना हो जाए। इस तरीके से भी लगता है कि कहीं ना कहीं उन महिलाओं के अंदर, उस परिवारों के अंदर वो डर है। जब महिलाओं से मैं बात कर रही थी, क्योंकि मैं पहले तो थी नहीं, 2 दिन के बाद ही मैं आई थी और जब मैं सीधी वहाँ पे पहुँची उस दिन, मतलब परसों की बात है, तो परसों उन महिलाओं से मैं काफ़ी समय 4-5 घंटे मैं वहाँ रही ही हूँ। काफ़ी समय बात हुई। कल तो फिर भी कम हो नहीं पाई क्योंकि बार बार मैं पुलिस जा रही थी। कोई अपने तरीके से पुलिस वाले बात कर रहे थे, अलग अलग आपने पता है कि अलग अलग SI गठित हुआ है, अलग अलग पुलिस है। कई थानों, पानीपत की तो पुलिस पूरी लगी हुई है, कई ज़िलों की भी पुलिस लगी हुई है, तो बार बार में वो भी अपनी बात पूछने आते हैं। कोई फ़ोटो दिखा रहे हैं, कई मतलब जो भी सबूत उनके हाथ लगता है तो वो उनसे पहचान करवाने की कोशिश कर रहे हैं।
तो लेकिन परसों जब मैंने काफ़ी देर उनसे बात की थी, उन्होंने जो बताया कि उनको पहले से सूचना थी कि कोई आने वाला है यहाँ। वो सो नहीं रहे थे, 1:30 बजे पहले कोई अफवाह हुई थी कि भई ऐसे ऐसे कोई चोर आ गए उसमें, और वो सो नहीं रहे थे। तो वो एक के पति ने बोला भी उसको कि भाई कोई ना सो जा, मैं देखता हूँ। वो कह रहे थे कि यहाँ पे आदमी आ सकते हैं, उनके पास कॉल आ गई थी पीछे से। तो वो कहीं वहीं दानों में बैठ के सुन रहे थे उनकी बातें, जब वो आपस में बात कर रहे थे। और रात के 1:30 बजे के करीब जो है वो वहाँ पे चारों के चारों आए हैं। जब उन्होंने देखा, एक ने आवाज़ लगाई कि आ गए, और एक ने डंडा भी उठाया, और एक ने जेड़ी 2 सिंगड़ जो जेड़ी पड़ी थी उसने वो भी उठाई है। लेकिन उनके हाथ में हथियार थे, चाकू थे, तलवार थी, रिवाल्वर जो भी देसी कट्टा था या क्या था, जो भी था उनके पास था हथियार। तो आप जानते हो कि छोटे छोटे बच्चे हैं, 8 महीने का, 1 साल का बच्चा उनकी तीनों महिलाओं की गोदी में था। तो वो अपने बच्चों को भी देख रही थी, अपने पतियों को भी देख रही थी। तो उन्होंने मतलब उनका मुकाबला नहीं किया। उसके बाद वो सभी को अंदर लेके गए और अंदर कमरे में ले जाके उनको, उनके पतियों को वहाँ जो खाट के बाण जो होते हैं उनसे उनको बांध दिया और उनको वहाँ पे बिठा दिया ज़मीन पे। 2 छोटे बच्चे थे 4-5 साल के, उनको भी वहीं पे डाल दिया कि भाई यहाँ रहो तुम, और तीनों महिलाओं को भी वहीं रोक दिया। फिर बारी बारी करके महिलाओं को बाहर लेके आए और उन महिलाओं के साथ दरिंदगी करी। महिलाओं ने विरोध भी किया। एक महिला ने, जैसे आपने बताया कि महिला ने ये भी कहा कि मासिक धर्म है, उसके बाद भी उन्होंने रहम नहीं किया। एक महिला, जो सबसे बड़ी दुखी की बात ये है कि एक महिला के 2 बेटियां हैं। पहले एक उसके वहीं पे घर पे है और यूपी से जो से वो हैं, और एक वो उसके 1 साल की उसके पास है जो उसकी गोदी में थी। 2 महीने की, 3 महीने की वो प्रेग्नेंट है। और वो 2 बेटियां भी उसको पहले करें कि दवाइयों से, डॉक्टरी इलाज से हुई हैं। और ये तीसरा भी उसका इलाज चला हुआ था, इंजेक्शन लगते हैं हर हफ्ता, बता रही थी। परहेज था मियाँ बीबी का जो होता है 5 महीने का। उसने बोला भी कि भाई मेरा ऐसे ऐसे मैं प्रेग्नेंट हूँ और मेरा परहेज है। और उसके बाद भी दरिंदों ने, मतलब एक ने नहीं, सभी ने उसके साथ दरिंदगी की। मतलब 3, एक ने तो नहीं कि 3 बंदों ने उसके साथ दरिंदगी करी। लेकिन सबसे बड़ी एक और शंका का विषय है कुलवंत जी, जो सुनने में आया, और आपने भी अखबार के माध्यम से भी पढ़ा होगा, आप मौके पे गए हो, आपने भी सुना होगा कि ये व्यक्ति 1-1.5 महीना पहले भी आए थे वहाँ पे। उसमें से एक, जो ये हो सकता है कि चारों वही हों, क्योंकि वो कह रहे थे कि उस समय जब आए थे तब भी 1-1.5 का ही टाइम था रात को जब ये आए थे। और तब भी इस व्यक्ति ने, इनमें से एक व्यक्ति ने मुंह बांध रखा था, जैसे आज अब आए हैं तब भी एक व्यक्ति ने मुंह बांध रखा। और तब भी ये 4 ही थे। लेकिन ये कह रहे हैं कि उस टाइम अंधेरा था तो हम उनको नहीं पहचान पाए थे कि दूसरे व्यक्ति वही थे। उस समय उसका जो वो तकत है वो अंदर करवा के गए थे। उन्होंने उनको बोला भी था कि हम कोई मर्डर करके आए हैं और हमारे जो पीछे पुलिस लगी हुई है और हम 15-20 व्यक्ति हैं और तुमने बाहर नहीं निकलना और किसी को बताया तो तुम्हें मार देंगे। कुलवंत जी, इतनी बड़ी घटना है कि वो भी सोचने वाला विषय है कि जब उन्होंने मालिक को बताया मेरे पास कोई काम करता है या आपके पास कोई काम करता है और आपको उस घटना के बारे में जानकारी देते हैं, तो पुलिस को बताने का उनका दायित्व था कि उन्होंने उस समय पुलिस को सूचना दे दी होती समय पे। अच्छा अस्मिता जी, ये तो चलो पुरानी बातों की, बड़ी बात ये बताओ कि एक महिला को मासिक धर्म आ रहा था, दूसरी गर्भवती थी, तीसरी एक और महिला थी, उसके साथ भी दरिंदगी हुई है। ये गैंग रेप उन महिलाओं के साथ 2-2, 3-3 आदमियों ने किया, गैंग रेप किया, कुछ ऐसा बताया, या एक आदमी ने किया, या उस समय वो शराब पी रखी थी? उन्होंने किस हालात में थे वो लोग? मतलब देखो, शराब की तो थी, लेकिन इतनी शराब तो हम नहीं कह सकते। अगर इतनी शराब ज़्यादा, अगर उनकी बहुत ज़्यादा शराब पी रखी होती तो वो 6 आदमी थे, उनको काबू कर सकते थे। मतलब शराब तो देखो पी रखी थी, नशे में तो बता ही रहे थे, लेकिन इतने नशे में नहीं थे। अगर इतने नशे में होते तो इस तरीके से महिलाओं से, उनको पुरुषों को नहीं बांध सकते थे, महिलाओं से दरिंदगी नहीं कर सकते, तो विरोध हो सकता था। और वो वहाँ तक पहुँचे भी हैं, तो वैसे भी वो काफ़ी देर तक धानों के खेतों में पड़े रहे, तो नशा होगा तो भी उतर गया होगा। बाकी एक एक करके रेप तो किया है, गैंग रेप तो किया है। मतलब चाहे वो एक के साथ किया, चाहे वो तीनों के साथ, वो मैं शायद आपके चैनल पे नहीं बोल पाऊँगी, लेकिन गैंग रेप हुआ है और बहुत बुरे तरीके से हुआ है, हर तरीके से हुआ है, जो शायद मैं बता भी ना पाऊँ।
थोड़ा सा हम उन्होंने दे दे जिंदगी की सारी हदें पार की। सारी हदें पार की, क्योंकि जो अप्राकृतिक यौन संबंध की जो है, अप्राकृतिक यौन जो हुआ है वो भी उसके साथ दरिंदों ने किया है। बहुत बड़ी घटना है ये, और पानीपत पुलिस भी चाह रही है कि जल्द से जल्द जो है इस घटना को अंजाम देने वाले जो है पुलिस की गिरफ्त में हो। काफ़ी क्लोज है पुलिस, और ये भी बात जो है सामने निकल कर आ रही है कि कोई अपना ही हो सकता है इस सारे उसमें। उसको पता था कि ये पैसा कहाँ रखा गया है, सोना कहाँ है, चांदी कहाँ है, ये चीज़ की सारी जानकारी उसको थी। और उस परिवार का भी कोई हो सकता है, ऐसा भी कुछ आपको लगता है? कोई निजी आदमी हो सकता है, नज़दीकी आदमी जिसको ये सारी जानकारी थी? नज़दीकी आदमी इसलिए लग रहा है कि कई किलोमीटर का रास्ता है वो, जो वहाँ पे वो जो डेरा है, तो वो जान पहचान के व्यक्ति को ये पता था कि इस तरीके से यहाँ महिलाएं रहती हैं और यहाँ पे परिवार रहते हैं। और जैसे मैंने बताया कि पहले भी वो व्यक्ति गए हैं, और ये भी लग रहा है कि है कोई नज़दीकी, नहीं तो उसको क्या पता कि पहले जब वो आए थे पहले भी वो जेब वगैरह निकाल के लेके गए थे, कुछ पैसे भी निकाल के लेके गए थे, और अब भी उन्होंने ज़मीन में जैसे उन्होंने कानों के उसके थे वो निकाले हैं वहाँ से, तो था तो बेदी ही कोई ना कोई, क्योंकि अनजान व्यक्ति को तो नहीं पता कि वहाँ पे डेरा है और ऐसे ऐसे वहाँ पे रहते हैं। कोई ना कोई बेदी था, वो पुलिस जांच कर रही है। वो अभी मैं भी सार्वजनिक नहीं कर पाऊँगी कि कुछ शंका है। आपको लगता है कि मतलब जैसे आपने बात की है, उन महिलाओं से बात की है, परिवार वालों से भी बात की है, आपको लगता है कि मतलब जो लोग भी आए हैं उनको ये पता था कि इस समय कौन बंदा यहाँ पे सोया, कौन यहाँ पे डायरेक्ट वहाँ पे जो है अटैक किया उन्होंने, इतने पुरुष इस समय डेरे पे हो सकते हैं, उस हिसाब से वो तैयारी जो है सारी करके आए थे? बिल्कुल सब पता था उनको, क्योंकि पहले भी वो देख कर गए हुए थे, सब पता था उनको। बगैर भेदी वो ऐसा था कि वहाँ पे और भी व्यक्ति आते रहते थे, वहाँ शराब बैठ के शराब पीते थे, जो पुलिस ने पकड़ भी रखे हैं अभी। तो कई लोग वहाँ पर आके बैठ के शराबें पीते थे और आते जाते रहते थे, उन सबको पुलिस ने गिरफ्तार कर रखा है। लेकिन पुलिस लगी हुई है सीसीटीवी फुटेज में, आज जैसे आपने बताया तस्वीरें धुंधली आई हैं, लेकिन जल्द गिरफ्तार भी होंगे। लेकिन अगर थोड़ा सा सहयोग, क्योंकि थोड़ा सा फ़र्क होता है पुलिस में और महिला में काउंसलिंग करने में। अगर मैं आपके चैनल के माध्यम से पुलिस प्रशासन से भी कहना चाहती हूँ कि अगर महिला पुलिस भी कोई अगर बैठ के उनसे दिल से पूछेगी और उनको विश्वास में लेके, अगर थोड़ा सा विश्वास में लेके उनसे पूछने की कोशिश करेगी, तो वो ज़रूर बताएंगी नाम या कुछ भी उनके मुंह से जो निकला होगा। क्योंकि पुरुष के सामने महिलाएं खुल के वो बातें नहीं कर पाती जो एक महिला के सामने कर सकती हैं। और अभी तक देखने में, मेरे को तो पहले मुझे नहीं पता, 2 दिन से जो मैं देख रही हूँ, तो महिला पुलिस वहाँ पे नहीं थी। तो महिला पुलिस अगर पूछे तो शायद वो अपने मन की बता सकती हैं, जैसे मेरे को उन्होंने अपने मन की बातें बताई हैं एक एक, जो कि मैं आपके चैनल पे नहीं बता सकती। तो अगर महिला पुलिस से उनसे बात करेगी तो कुछ क्लू जरूर निकल के आएगा। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कुलवंत जी, जैसे कल मैंने भी कोई 2-3 बार बात करने की कोशिश दोबारा फिर करी थी, जो परसों उन्होंने बताया था कि छोटी छोटी बातें मैं बारीकी से इनसे दोबारा पूछूं। लेकिन उसी बीच में क्या हो जाता था कि अगर मैं 10 मिनट बात कर रही थी तो इतनी देर में कोई पुलिस आ जाती थी, फिर वो पुलिस अपनी जाँच बीच में कर रही थी, तो वो तो मैंने तो देखो हटना ही पड़ता है। फिर दूसरी पुलिस आ जाती है, फिर तीसरी आ जाती है, क्योंकि आपको पता है कि सभी पुलिस लगी हुई है। तो अपने अपने आधार पे कोई उसकी पहचान करवाने के लिए आते हैं, कोई उनको क्लू मिलता है तो वो पूछने के लिए आते हैं। तो लेकिन लगातार मेरे को इतना मेरा विश्वास है कि अगर कोई महिला पुलिस, क्योंकि मैं अपना तो नहीं कहती, लेकिन कोई भी अगर महिला पुलिस या कोई भी अधिकारी या कोई भी अगर उनसे आधा घंटा अगर अकेले में उनसे अच्छे तरीके से बात करेंगे और अपने विश्वास में लेंगे, तो महिलाएं ज़रूर सब बता देंगी। आप बीती भी बताएंगी और थोड़ा बहुत क्लू भी देंगी कि वो बता सकती हैं कि वो व्यक्ति कौन था। लेकिन उनको विश्वास की और भरोसे की ज़रूरत है, क्योंकि उनको डर है कि कहीं हमारे मुँह से कुछ निकल गया, थोड़ा सा भी उन्होंने कोई नाम लिया हो या कोई और बात लिख रही हो, तो उनको ये डर है कि हमने अपने मुंह से अगर कोई ऐसी बात, क्योंकि वो बोल के जरूर गए होंगे कि भाई किसी को हमारा नाम लिया या हमारे बारे में बताया तो हम तुम्हें मार देंगे, तेरे पति को मार देंगे। उस महिला के साथ क्या बीती होगी जिसका पति उसके सामने था, जिसका भाई उसके सामने था, जिसका रिश्तेदार उसके सामने था, जिसके बच्चे उसके सामने थे, और जिसकी ननद उसके सामने थी या भाभी उसके सामने थी या बहन उसके सामने थी, और उनके सामने एक दूसरे के सामने उनके साथ दरिंदगी हो रही। इससे बड़ा जघन्य अपराध शायद नहीं हो सकता। और ऐसे दरिंदे को मैं तो ये कहती हूँ कि पुलिस ने जो कड़ी से कड़ी सजा है, जो कड़े से कड़ा दंड है, वो मैं तो ये कहती हूँ कि पुलिस को ने भी देना चाहिए उनको।
बिल्कुल बिल्कुल 800 लोगों से पूछताछ, 5 जिलों की पुलिस, कई सीआईए की टीमें वहां पर बैठी हुई हैं और बारी बारी हर कोई जो है पूछ रहा है, उनसे बातचीत कर रहा है। गांव से होते होता सीसीटीवी जो है शहर तक पहुंचा है, लेकिन हर जगह तस्वीरें धुंधली है, स्केच बनवाए जा रहे हैं। लेकिन ये श्योर जरूर है कि कोई अपना ही सारे मामले में हो सकता है। काउंसलिंग के दौरान बड़े बड़े खुलासे हुए हैं और जैसा सविता ये बता रही थी, हो सकता है कि महिला पुलिस वहाँ पे पूछताछ कर भी रही हो। तो सभी जो है इस समय एसपी पानीपत की तरफ देख रहे हैं कि कब वो इस सारे मामले का खुलासा करेंगे, क्योंकि पूरे प्रदेश में आज इस मामले की गूंज है और आरोपी अभी पुलिस की गिरफ्त से बाहर हैं। आप जुड़े रहे वाइस ऑफ पानीपत के साथ। नमस्कार।